आ, आ, देखा गया था। मैं इसका टेबल में ही करवा देता हूँ, ठीक है, टेबल में ही करवाते हैं ताकि ये हमारे पास चलेगा एज एविडेंस। तो एक फॉर्मेट है, बस वो फॉर्मेट याद करवाना है आज, बाकी काम हमारा हो गया। ओके सर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले आना है ओपनिंग रॉ मटेरियल कह लें या इन्वेंट्री कह लें। ओपनिंग इन्वेंट्री सिर्फ मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल भी कह, क्योंकि इधर मैंने रॉ मटेरियल लिखा है ना, तो ये ओपनिंग रॉ मटेरियल आप लिख सकते हैं। ओपनिंग में रॉ मटेरियल कितना था, एम टी स्टैंड फॉर मटेरियल होगा, मटेरियल। उसके बाद हमारे पास होगा, मैं इधर ओपनिंग रॉ मटेरियल थोड़ा सा, ओके, इसके नीचे मैं ऐड अप करता जाऊंगा इस तरह फॉर्म, इस तरह फॉर्म, इस तरह। नहीं, ओपनिंग रॉ मटेरियल में ऐड हमने करना है परचेजेस, ठीक है। परचेजेस में हमें पता है कि रिटर्न लेस हो जाती है, और लेस हमने जी। करना है क्लोजिंग रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट करने के लिए क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। नहीं, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल करेंगे तो जो इसका आंसर होगा, दो है कि एक आप डायरेक्टली लिख लें, एक एक इनके स्टेजेस पे आंसर निकालते जाएं कि इनका क्या होगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड परचेज लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल करते हैं तो इसका आंसर आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसके आंसर को कहते हैं मटेरियल कंज्यूम। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, आप डायरेक्ट ही करते जाएं। लेकिन कुछ फॉर्मेट में हमें चाहिए होगा कि प्राइम कॉस्ट निकालें, तो प्राइम कॉस्ट के लिए हमें मटेरियल कंज्यूम चाहिए होगा। ओके सर। एड लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और रॉयल्टीज इसे भी कहते हैं। लेबर कॉस्ट भी ऐड होनी है और रॉयल्टीज भी ऐड होनी है। रॉयल्टीज और लेबर कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा प्राइम कॉस्ट। ये आपने याद रखना है, प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, मटेरियल कंज्यूम में लेबर और रॉयल्टीज को ऐड करें तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर हम ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये रॉयल्टीज क्या होती हैं? ये वो होता है कि जब हम फॉर एग्जांपल, ये भी फॉर्म ऑफ लेबर होता है कि रॉयल्टीज का मतलब ये है कि जब हम कोई भी चीज चार्ज कर रहे हैं तो ये फैक्ट्री को उसका कितना चार्ज कर रहा है, रॉयल्टी मीन ये फैक्ट्री के चार्जेस कितने हैं इसके। हम इसको जब क्वेश्चन में करूंगा तो मैं वहां पे एग्जांपल के साथ न्यूमेरिकली करके दिखाऊंगा। अभी जस्ट ये आप फॉर्मेट देखें। ओके। लेस हम करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स, नहीं वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसे WIP भी कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। लेस इसी तरह हम करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। तो जिसका आंसर होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगी, आगे वो कहेगा कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है कि ये हम बना क्यों रहे हैं, जो फॉर्मेट हमने बनाया है ओपनिंग रॉ मटेरियल एड परचेज, ये बना क्यों रहे हैं।
अब इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, वो ये देख रहे होते हैं हमारी लागत कितनी आ रही है इस चीज के ऊपर, इसके ऊपर एडिड वैल्यू करके इसको सेल कितने का करना है, इसके बाद हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है हमें प्रोडक्शन पे लागत कितनी आ रही, लास्ट पे आंसर आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस सर। अच्छा, अब कहीं पे इसके दो और तरीके हैं। कहीं पे ऐसा होता है क्लोजिंग भी इधर करवा देते हैं और किसी में वो इनकम स्टेटमेंट में करवा देते हैं, वो बच्चे की मर्जी होती है। ऐड हम इधर ही कर लेते हैं या उधर भी करके, दोनों फॉर्म में मैं करवा दूंगा कि कैसे आपने करना है, जो आपको बेहतर लगे आप कर लीजिए। मैं इसी फॉर्मेट के अंदर ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स भी कर रहा हूँ। ओपनिंग फिनिश गुड्स मैं बताता हूँ कि दूसरा मेथड क्या होता है, और लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल। अब कुछ क्या करते हैं सर, वो ये करते हैं, वो इसको इधर करवा देते हैं, वो इस तरह करते हैं। जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट का फार्मूला होता है सेल, इधर देखिएगा, वो करवाते हैं सेल। इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है बोला? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स ठीक है, कॉस्ट। आप बस इधर देखिएगा, उसका फार्मूला वो लिखवा देते हैं सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अब वो कॉस्ट ऑफ सेल में नीचे क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ऐड कर देते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अभी यहाँ मैं समझाता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। देखिएगा, अब निकालना सर हमने कॉस्ट ऑफ आपको इजी है प्रोडक्शन हर नेगेटिव क्वेश्चन में। होगी प्लस होगी? जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेगेटिव होगी प्लस होगी? कौन सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओपनिंग फिनिश गुड्स में ऐड होगी? ओपनिंग फिनिश गुड्स। यहाँ पे मैंने दो तरीके कर दिए, आप देखिएगा एक दफा। अगर हम इस तरह फॉलो करते हैं जिस तरह मैंने आपके सामने मुकम्मल फॉर्मेट लिखा, तो इसका तो आंसर ही कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ये देखें। यस सर। अगर आप इस तरह पूरे फॉर्मेट से करते हैं तो फिर हमें ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जो नीचे मैंने तीन चीजें लिखी है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। उसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना इजी है, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मेट लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। सर लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग ऐड करके किलो, अच्छा ठीक समझ मैं गया। इधर से यही समझा रहा हूँ ना, यहां तक मैं एक दफा रुका भी था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ टीचर यहां तक निकाल लेते हैं। जी। इसके बाद वो क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में वो ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग इधर ऐड करके फॉर्मेट आंसर निकाल देते हैं। आप दोनों से कर सकते हैं। अगर तो आप इस तरह करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्टली आ जाएगी, और वो अब सेल में से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये भी मेथड ठीक है, आंसर दोनों से सही आएगा, आप जिससे भी कर लें। लेकिन आपने वो देखना है जो आपके लिए इजी है। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं इसको इस तरह देखते हैं ना, हम इसको ये वाला, ये हमारा टॉपिक है, ये तो खत्म हो गया। फिर अगर मैं इस तरह लेके चलता हूँ तो ये टॉपिक खत्म हो गया, डायरेक्टली इसका आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैं कहना यस चाह सर। रहा हूँ। अगर आप ये टॉपिक नहीं करते, इससे आगे वाला ये वाले पार्ट नहीं करते, ये तीनों नीचे वाले, तो फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये फर्दर इधर आप ऐड कर दें, आपकी मर्जी, एज यू विश। ओके सर। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आपको जैसे भी। इसको नोट डाउन कर लें, कल हम इसी का या तो बुक से या डायरेक्टली पास्ट पेपर से इसको स्टार्ट कर देंगे। सही सर। ठीक है।
सर ये जो आपने, अच्छा मटेरियल कंज्यूम, अच्छा ठीक है। मटेरियल कंज्यूम लिखा है, इनको ऐड करेंगे ओपनिंग को। यहाँ पे हम्म। एक हमने चीज छोड़ दी है, उसको करना है। यहाँ पे इसको कर दिया मैंने इस तरह। प्राइम कॉस्ट के नीचे एक ऐड और टॉपिक होना है, जिसे हम कहते हैं एफ वॉच का टॉपिक मैं भूल गया, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के टॉपिक को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक आप ऐड कर दें, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये एक टॉपिक इसमें रह गया था, तो एफओच भी इसमें अंदर ऐड होनी थी, तो वो मैंने मिस कर दिया था। ओके सर। अब एफओच दो तरह का होगा, या तो अप्लाइड होगा या एक्चुअल होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। या तो परसेंटेज में दिया होगा या हमें अंदाजा बताया होगा कि कितना होगा। कंपनी के पास एक्चुअल एक महीने के बाद आता है, जब उससे पहले वो बजट बना लेते हैं तो वो अप्लाइड लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि अज्यूम करते हैं कितने परसेंट हमारा एफओच हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताएगा कि दोनों में कोई एक सा दिया होगा, या तो एक्चुअल एफओच होगा एक्सपेंस में दिया होगा, या अप्लाइड परसेंटेज में दिया होगा। सही सर। ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट पे ये इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देना है। ये क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। ओके सर। ठीक है, जब हम कल पास ऊपर इसको फर्दर मोर देखेंगे। चलें जी, इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं आज काफी दिन। सही। कौन टॉपिक इसमें, कौन से टॉपिक में थे हम लोग? हमसे वो किनेजियन करना था, किनेजियन या इकोनॉमिक ग्रोथ कर लेते हैं।